कन्हैयालाल, ये पीएचडी कन्हैयालाल साहब, आज ये सच बताओ कि ये संबित पात्रा गलत बोल गया कि सही बोल गया? ये तीस्ता शीतलवाड़ के बारे में, सोनिया जी के बारे में, अहमद पटेल के बारे में जो बोला है, ये क्या सही बोल गया कि रायता बखेर के गया है? आप तो पीएचडी हो ना, अब बताओ। आज डिबेट में आप भी शाम तक आओ और सफाई दो। देना पड़ेगा, सफाई देना पड़ेगा। बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी इज्जतदार परिवार का। मैं मानता हूं, मेरे को गुस्सा आता है, आप नहीं आते, पीएचडी हो आप। आज संबित पात्रा को जवाब देने के लिए तुरंत आना चाहिए आपको। बहुत बहस करते हो संबित पात्रा से, सबसे करते हो आप। क्या क्या बोलते हो वो सब पता है। टक्कर लो। अगर गलत बोले तो गलत, सच बोले तो सच। झूठ को पैर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सांच को आंच नहीं है कन्हैयालाल जी, बिल्कुल नहीं है। और मैंने क्या परसों क्या बोला था आपको? चुपचाप से बता रहा हूं, गजबे हिंद का क्या बोला था मैंने? अब तो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हिंदुस्तान में। मैं 60 साल से, जब से पैदा हुआ, जब से सुन रहा हूं गजबे हिंद। और आप क्या बोल रहे हो? मोहन भागवत जी को क्या बोल रहे हो? बीजेपी कब आई है? मोहन भागवत जी कब आए हैं? आरएसएस कब बढ़िया है? गजबे हिंद हजारों साल पहले से गजबे हिंद है। पता नहीं है? पढ़ाई करनी पड़ती है, पीएचडी करनी पड़ती है कन्हैयालाल जी। गजबे हिंद क्या है? और गजबे हिंद कहाँ का है? हमारे देश का नहीं है गजबे हिंद, ये विदेशों का है। विदेशों का किसका है? यूरोप का भी नहीं है, अफ्रीका का भी नहीं है, फिर इस्लाम कंट्री का भी नहीं है। केवल ओनली फॉर केवल 3-4 देश हैं इसमें। मेन उसके अंदर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। आपको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आज हमारे से भी बहस हो रही है कि अब ये गजबे हिंद कब से चालू हुआ, कब से नहीं। हमने कितनी जमीनें बात दे दी गजबे हिंद में? आर्यभट्ट कहाँ तक था? इंडोनेशिया, जावा, सुमात्री, बाली, बहुत जगह अपने आसपास के हैं। भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। सब क्या था? आर्यव्रत बोलते हैं इसको, आर्यव्रत था। सब कुछ गंवाते जा रहे हैं हम। टोटल जमीनें गंवा दी। 70 लाख वर्ग मील, लाखों करोड़ों मील वर्ग क्षेत्र में आता है। अब गजबे हिंद के पास क्या बचा है? पाकिस्तान में कितना गया? अफगानिस्तान में कितना गया? इंडोनेशिया में कितना गया? बांग्लादेश में कितना गया? बच गया क्या? इंडिया के पास बच गया क्या? अब इसके अंदर भी गजबे हिंद मांग करके एक पाकिस्तान मांग रहा। पाकिस्तान बोलता है एक पाकिस्तान और बनेगा। और वो भी छोड़ो, पाकिस्तान बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो वो बोलते हैं कि इस्लाम राष्ट्र बनेगा। गजबे हिंद तो ये बोलता है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई, हिंदू, सिख, मुस्लिम, कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं बोलता था गजबे हिंद। हिंदुस्तान के गजबे हिंद नहीं था। गजबे हिंद उन किताबों में था जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनकी किताबों में, उनकी हिस्ट्री में है गजबे हिंद। हमारे भाइयों में गजबे हिंद नहीं है। हिंदुस्तान में सब भाई भाई है, हमारे अंदर नहीं था ये। लेकिन ये कब से, जब से जहाँ से जिनसे आज पूनावाला साहब, क्या दोनों भाई बैठे थे पूनावाला, दोनों भाई, क्या बताऊं उनको? क्या ब्लेम लगा रहे हैं? मोदी जी की एजेंसियां कहाँ गई, ये कहाँ गई, तुम्हारा शासन क्या है, प्रशासन क्या है? बस ये एक बात कर दिया, फिर दांत नहीं काट देते हैं। हाँ, मजा लेके डायलॉग फेंक दिया। अब मैं पूछता हूँ कि इंदिरा जी की हत्या हुई तो गवर्नमेंट किसकी थी, एजेंसियां किसकी थी? मैं बताऊंगा कि वो एजेंसियां कैसे फेल हुई थी। यहां बीच में बैठे हुए करते हो, बैठे हुए कांग्रेस को गिराने वाले इसी के अंदर बैठे हैं। राजा को नहीं पता लगता, मैं बोलता हूं ना, कोई नहीं बोलेगा रानी, कोई नहीं बोलता है। नो, मैं पहले भी बोल चुका। वो अंधेरे में रखते हैं, अंधेरे में बहुत चमचे बैठे हैं, बहुत चमचे आते हैं लीडर बनने के लिए। वो और तो कोई काम है नहीं, हाउलट करना है, लीडर बनना है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। पैसा आता है दुनिया भर का, नाप सुना, कोई क्वालिटी नहीं है,
कोई लीडर की क्वालिटी नहीं चाहिए। लीडर बोलने वाला और बकने वाला, झूठ पाखंड करने वाला और ये बरगलाने वाला और जनता के अंदर असंतोष, मतलब असंतोष फैला देना पूरे पब्लिक के अंदर, वही किया है, वही किया है। बीजेपी भी कम थोड़ी है, बीजेपी कम है क्या? मैं बता रहा कि मोदी जी का एक ही नारा लगा था उसमें अडवाणी साहब को साफ करने के लिए कि आ गया कि ये मुसलमानों को ख़त्म कर देगा, भगा देगा, ये नारा लगा था, सरेआम नारा हुआ था। लगवाया किसने था? कांग्रेस ने लगवाया था। सारा कहानी कांग्रेस से उठी है, वहीं से पतन शुरू हुआ है। और इसके अंदर भी, बीजेपी के अंदर भी लगवाने वाले कौन थे? अगर मोदी जी के अलग पार्टी के अंदर कबड्डी टीम अलग थी और अडवाणी जी की अलग थी। इनके भी पीछे कम नहीं पड़े हैं। दोनों पार्टियों में बराबर के हैं, बराबर के। 2 धड़े होते हैं, 2 धड़े, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। और जब जिसकी नहीं चलती ना, जिसको खाने को जिसको नहीं मिलता है, नहीं स्वाद नहीं मिलता है, रैंक नहीं मिलता है, सीट बोलते हैं ना, कुर्सी नहीं मिलती है, फिर वो बोलता है कि ये खराब था, ये खराब था। वो छोड़ के उसमें भग जाता, वो उसमें वहाँ उधर जाके गाड़ी पकड़ने लग जाता, उधर से उधर। लेकिन हम कहाँ जाए गजबे हिंद को राटने वाले? इस फौज में भी भ्रष्टाचार फैला दिया, सब संस्थाओं में भ्रष्टाचार कर दिया, हिंदुस्तान बचेगा कहाँ? उन्हीं भ्रष्टाचार के पैसों से ये सब काम हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं पहले से रो रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू ले लो, मेरा इंटरव्यू ले लो। आ गया ना गजबे हिंद लिखा हुआ, आ गया ना, हिंदुस्तान में ही आ गया। मेरे बोलने से क्या होता है? मेरे को तो बोलते, मेरे साथ बैठने वाले, यार एक तू गजबे हिंद बोलता है, इसका बार बार जिक्र लाता, आर्यव्रतकार गजबे हिंद का मगो। आप हिस्ट्री पढ़ो, कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, पुरानी किताबें पढ़ो, उठा करके क्या है? सोच नहीं बदलेगी इंसान की सोच। और वो किसकी सोच है? उन सोचों को दूसरी सोच के अंदर मिलाना। बोलते ना घुट्टी दे दी, वो घुट्टी दे देते हैं। और वो घुट्टी कौन दिलाता है? हमारे शासक प्रशासक, और कोई नहीं दिलाता। और माई जाई की किसी की हिम्मत नहीं है। अपने ही आदमी, अपने बोलते ना घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही आदमी करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। दूसरे की हिम्मत नहीं है गजबे हिंद लेने की, नो, कभी नहीं ले सकते। और अपने भी सारे नहीं होते हैं उसमें, उसमें भी परसेंटेज होती है, लीडरों में भी परसेंटेज होती है, लेकिन लीडर सबसे ज़्यादा। और तो बच जाएं, लेकिन लीडर नहीं बचते। लीडरों में बहुत कम क्वालिटियाँ। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पता ही नहीं लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। आकर के मुंह में वही मीडिया में आ जाते हैं, एक को बढ़ा देते हैं, ये प्रवक्ता है। प्रवक्ता देखते ही उसको बोलेंगे कि इसको 100 जूते मारो, ये प्रवक्ता है, ये क्या बोल रहा है, ये हिंदुस्तान का प्रवक्ता बन के आया है, ये PhD है। यहाँ सारे अब हिंदुस्तान भी PhD कर ली है, पूरी पब्लिक ने, सब ने कर ली है, कोई बाकी नहीं बचा है। क्यों? ज्ञान हो गया, पब्लिक को ज्ञान ही PhD है, किसी का शोध हो गया है। यार ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं। इंतज़ार करते हैं 5 साल के लिए, मेरा शासक ठीक है कि प्रशासक क्या करेगा क्या नहीं, उसके ऊपर एक मन, एक ध्येय बनाया जाता है। हिंदुस्तान को आगे कौन ले जाएगा, कौन आगे बढ़ाएगा, आगे हम किसको खुश होकर के वोट देने के लिए जाएं। क्या सोचेगी पब्लिक? क्या सोचेगी? वोट देने नहीं जाएंगे, बाइकआउट हो जाएगा, बाइकआउट होगा। ये टाइम आएगा। टाइम कभी भी किसी को पूछ के वो टाइम रुकता नहीं है, एक ही चीज सोती नहीं है। समय कभी भी रुकता नहीं, सोता नहीं, चलता रहता, चलायमान है। ये चलता ही रहता है, निकलता रहता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। लेकिन कभी भी गलत तो मत बोलो, उसको प्रूफ करके दिखाओ ना। मैं SIT मांग रहा हूँ, 50 बार मैंने बोल दिया कि SIT मांग रहा हूँ, मांगूंगा, और अभी देना पड़ेगा मेरे को। CBI दो, SIT दो, ED दो, सब कुछ दो मेरे को, जब फैसला होगा मेरा। चोर डरता है इनसे, साहूकार नहीं डरता है। साहूकार कभी नहीं डरेगा ना, नो, कभी नहीं डरेगा। फिर आप क्यों घूमते हो? एक बयान देते ही दूसरा उसके ऊपर आता है, ये बोल दिया, ये बोल दिया। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं चाहिए हमारे को। हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में क्या था, मछला रानी, मलखान सिंह और क्या क्या थे, बोला बुंदा की लड़ाई, पृथ्वीगढ़ की लड़ाई, क्या क्या था।
अल्लाह उद्दल्ला उनकी बात आज देख करके सीना चौड़ा हो रहा है कि मोदी जी देखो कहाँ हाईवे निकाल दिया योगी जी ने। ये देश का विकास हो रहा है, पहले भी हुआ है, हम नहीं बोलते हैं कि नहीं हुआ है। गलतियां तो सब जगह होती है, गलतियां छोटी छोटी चलती है, लेकिन यार आज तो उस पर आओ कि आज तो ये बहस कल कर लेना था। आज ही चोर बना रहे हो, एक को साहूकार बना रहे हो, एक को ये कर रहे हो, एक को ये कर रहे हो, एक बोले आप झूठे हो, आप बोले कड़े मुद्दे, आप ये उखाड़ लेते, ये उखाड़ लेते। ये तो उखड़ते रहेंगे और आगे भी उखड़ेंगे। इनको कोई तो रोक नहीं सकता है, न मैं रोक सकता न आप रोक सकते। लेकिन ये सच्चाइयाँ हैं ना, वो आएंगी सामने। अगर ये नारा नहीं लगता क्या होता? मैं बोल दिया कि वो तो भगवान के घर से आता है, राजा का नाम लिखा करके वो तो बनेगा, लेकिन उनको बनाने वाले भी तो बन के ही तो आते हैं। नहीं कैसे बन जाएगा? बन ही नहीं सकता। बोलते ना चंगेज खां के हाथ में रेखा ही नहीं थी राजा की, तो उसने पत्थर लेकर के लकीरें फाड़ दिया था हाथ को अपनी माँ के सामने, बोला देख अब होगी ये लकीर पूरी। तो बादशाह बना था वो। जो जज्बा होता है ना, जज्बा। मोदी जी कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं था सर, कभी नहीं था, आज भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े आए हैं, बहुत बड़े बड़े गए, हमने भी देखे। जो शिव को मानता है ना, आप मानने लग जाओ, चेंज हो जाओगे, कसम भगवान की चेंज हो जाओगे। एक अलग ही प्रथा है, फिर सब ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह ईश्वर सब एक हैं। वो तो किसी को कोई मानते हैं, किसी की भी आस्था है, वो ईश्वर एक है, उसको मानने वाला है ना, वो कभी गलत नहीं होगा। हंस रोएगा, जूते मारूंगा मैं अगर कोई गलत हो जाए शिव भक्त, तो गलत नहीं होगा। नो, एक नंबर आदमी मिलेगा, कहीं भी चले जाओ आप। वो शमशान घाट से अलावा कुछ बात ही नहीं जानता है। उसको एक दिन वही 2 मुट्ठी राख बननी है बस। क्या लेके जाएगा वो? उसको पता है तेरे को कुछ नहीं लेके जाना है। अब उसके बारे में जितना भी रोएंगे तो हम क्या करेंगे? हम ही गड्ढे में जाएंगे, और कोई नहीं जाएगा, हम ही जाएंगे, हम ही जाएंगे। उन जटाओं में ही घूमते रहेंगे ना, गंगा जी घूमती ना, उन जटाओं में ही घूमते रहेंगे। हम बाहर नहीं निकल सकते उन जटाओं से। अगर उसके विरुद्ध बात की ना तो जटाओं में ही फंसा लेगा। मैं बता रहा हूँ, कंडंकियाँ फेंक करके चढ़ जाएगा पेट में, फिर वो अथाएगा ही नहीं। नो, तो पकड़ने की तो उसकी बात ही नहीं कर रहे कि भाई पकड़े। तुम तो उल्टी बातें करते हो। मैं बोलता हूँ प्रवक्ता कोई 1-2 तो ढंग का आए, एक बात तो सुने। नेहरू जी ने भी तो मैं बता रहा हूँ कि बार बार अटल बिहारी जी की भी बड़ाई की थी, भाई विपक्ष का एक नेता ऐसा है। मोदी जी को भी बोलना पड़ेगा सर, आओ सामने, बहस करो, देश के बारे में बताओ, कैसे उन्नति होगी, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। डिबेट करो, धूम धड़ाके की डिबेट करो। अरे ये छोरा ये फाड़ेगा भाई छांद, ये छोरा नहीं रोक, इस छोकरे को कोई नहीं रोक सकते, ये बढ़ेगा और जाएगा और आगे जाएगा। ये कवाओ सर, कवाओ। नहीं कवाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? अब हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए, यही होगा, और कुछ नहीं होगा। जय हिंद।